हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 51। शिव अवतार की इस कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे सारे लोगों का सुख मिलता है और अंत में वो शिव जी के पास कैलाश में जाकर ही रहता है। इस कथा में हम नंदिकेश्वर अवतार का वृतांत जानेंगे। शिलाद नामक मुनि शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की कृपा से वो महाधनी थे और ऐश्वर्यवान थे, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिलाद, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ये सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हो और हमेशा अमर हो, उसका कभी अंत नहीं हो। तो उस समय इंद्र ने कहा, हे शिलाद, हम तो तुम्हें ऐसा पुत्र नहीं दे सकते हैं। हम तो तुम्हें केवल एक ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पर मृत्यु हो जाए। इन बातों को सुनकर वो अपने हठ पर दृढ़ रहा और उस मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की ज़रूरत है। यदि आप मेरे पसंद का बेटा मुझे दे सकते हो तो ठीक है, वरना तो आप जा सकते हो। इतना कहकर इंद्रदेव से उसने ये कहा और फिर इंद्रदेव अपने लोक को वापस चले गए। अब दोबारा से वो बहुत परेशान हो गया, तो उसने सोचा कि ऐसा पुत्र तो मुझे सिर्फ शिव जी ही दे सकते हैं, जो कि कभी मरे नहीं और हमेशा अजर अमर रहे। इसलिए वो दोबारा से ध्यान धरकर तपस्या में बैठ गए और निरंतर 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करते रहे। उस तपस्या से खुश होकर शिवजी बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके उनके पास आए। जैसे ही शिवजी उनके शरीर से अपने हाथ को स्पर्श कराया, वैसे वो पहले की तरह हष्ट-पुष्ट हो गए। यानी कि इतने सालों तक तपस्या करने से उनका शरीर खराब हो रहा था। एक बार हाथ लगाते ही उनका शरीर पहले के समान ही सुंदर हो गया। उसके बाद शिवजी ने उनसे पूछा, हे शिलाद, आप क्या चाहते हो? जो तुम मांगोगे हम वही देंगे। ये सुनकर शिलाद ने उनकी बहुत स्तुति की और बहुत प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सके। शिलाद की ये बात सुनकर शिवजी ने कहा, देखो शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्म ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले बहुत तपस्या की थी। उसके बाद ही हमने उन्हें वरदान दिया था और यहाँ पर जन्म लिया था। अब हम तुम्हारे कहने पर यहाँ पर दोबारा से अवतार लेंगे, जिससे तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और संसार में होने वाले मनोरथ भी पूरे हो जाएंगे। अब तक तो हम इस संसार के पिता थे, लेकिन अब से तुम हमारे पिता होगे। इतना कहकर शिवजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उस समय शिलाद बहुत खुश हुआ, अपने घर पर लौट आया। थोड़े समय बाद शिलाद ने सारी चीज़ें इकट्ठी की, एक बहुत बड़ा हवन किया और उसके बाद सारी सामग्री के बीच में एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनवाया जो बहुत बड़ा था और उसमें से शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि तीनों लोग मोहित हो जाते। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा, असी, कानों में कुंडल विराजमान थे। देखने में तो छोटे से बच्चे के जैसे लग रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर थे। उसी समय पुष्पों की वर्षा होने लगी। किन्नर आदि सब नृत्य गायन करने लगे। सारे देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने ये पहचाना कि भगवान सदाशिव का तो ये अवतार हुआ है। उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, हे बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। उसके बाद जब सारे देवता विदा होकर अपने घर को चले गए, तब शिलाद मुनि भी नंदी को अपने साथ लेकर यज्ञ स्थल से उठ गए और अपने घर को चल दिए। उस बीच नंदी ने क्या किया, उन्होंने ये माया दिखाई कि उन्होंने अपनी पहली देह छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। जब शिलाद मुनि घर आए और नंदी को छोटे बच्चों के समान क्रीड़ा करते हुए देखा, तो वो सोच रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है। और इतने में ही नंदी बड़े हो गए और एकदम से 10 साल के हो गए। तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा और वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के पास आए और कहने लगे, हे शिलाद, ये जो बच्चा है इसको तो सारी विद्याओं के बारे में पता होगा, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है, अभी तो ये छोटा सा बालक है।
इतना कहकर जब वो दोनों चल रहे थे तब शिलाद बहुत दुखी हुआ, नंदी से लिपटकर रोने लगा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, इसको सारी चीज़ों का ज्ञान है, छोटे बच्चे तो चंचल होते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए वो रोने लगा। उसी समय नंदी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे पिताजी, आप व्याकुल नहीं हो, हम तो शिव जी की सेवा करते हुए ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत करेंगे और आपकी सारी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी तपस्या करने लगा, रुद्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से शिव जी गिरिजा सहित वहाँ पर पहुँच गए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, देखो बेटा, तुम्हें तो मृत्यु का कोई भय है ही नहीं, इसलिए तुम मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचा सके। इतना कहकर शिवजी ने नंदी के शरीर को अपने हाथ से छुआ। उसके बाद पार्वती और सारे गणों की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रिय लोगों, ये देखो, ये है नंदीश्वर, ये कभी नहीं मर सकता और ये मेरे ही समान ताकतवर होगा और ये आज से मेरे पास रहेगा और ये मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला निकालकर नंदी के गले में पहना दी और तब नंदी उसी समय 3 आँखों वाले 10 भुजाधारी के समान बहुत ही रूपवान हो गए। उस समय शिवजी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी उनके ऊपर छोड़ दिया। उस पानी से बहुत सारी नदियाँ बहने लगी। उन नदियों के नाम थे जटोदक, त्रिसुता, वृषधवनी, स्वर्णोदक और जटक। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया वो था भुवनेश्वर। उस स्थान पर सरमद नामक तीर्थ के नाम से वो बहुत पूज्य हो गया। जो भी वहाँ पर जाकर पूजा करता है, स्नान करता है और शिवलिंग की पूजा करता है, उनको सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे पुण्य मिल जाते हैं। उसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इन सभी गणों के स्वामी को बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी की इस बात को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद शिवजी ने सारे गणों को अपने पास बुलाया और उन गणों को हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने के लिए कहा। उन लोगों ने बहुत देर तक शिवजी की स्तुति की। उसके बाद भस्म डालकर, दूध डालकर, जल से नहलाकर बहुत देर तक उनकी बहुत तरीके से अभिषेक किया और इस प्रकार नंदीश्वर महाराज का अभिषेक हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता भी वहाँ पहुँचे। शिवजी की स्तुति करते हुए वो कहने लगे, हे प्रभु, आपने नंदीश्वर पर जो भी कृपा की है वो सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपकी ही तो स्वरूप है, इसलिए हम सभी इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर सभी लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। उसके बाद शिवजी की इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने गरुड़ कन्या सुरेशा का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उसके बाद नंदीश्वर अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सभी लोग वन बाय वन उन्हें गिफ्ट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट दिया और बहुत सारे आभूषण दिए। पार्वती ने उनके गले के लिए हार दिया। विष्णु जी ने उनके रथ की ध्वजा दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सोने का हार पहनाया। इस प्रकार जब सभी लोग नंदी को भेंट दे चुके थे तब शिवजी की बारी आई। तब शिवजी ने उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ एक पुरी में ले गए। तब से वो वहाँ पर ही शिवजी और पार्वती का ध्यान करने लगी और उनकी सेवा में संलग्न हो गए। इस शिव अवतार की कथा को जो कोई भी ढंग से पढ़ता है या फिर जो कोई भी किसी को पढ़ाता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं अथवा किसी को भी किसी का भी कोई भी भय नहीं रहता है और वो इस लोक में सारे सुख पाकर अंत में शिवजी के पास पहुंचकर कैलाश पर्वत में निवास करता है। हर हर महादेव। इस प्रकार हमारी आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आज हमने जानी नंदीश्वर की कथा कि कैसे नंदी का जन्म हुआ, कैसे वो अजर अमर रहे। और अब हम कल जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। अब हम कल जानेंगे उस समय दिति के 2 पुत्रों की कथा, जो थे कनकशिपु और कनकाक्ष। दिति के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अगर आप सभी नहीं जान सकते हैं तो हम बता देते हैं कि दिति दानवों की माता थी। इसके आगे की कथा हम कल जानेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो अंतिम 6 दिन तक और आप शिव पुराण की कथा सुनिएगा, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।